A very good morning to all my students. This is chapter 2 of BST Business Studies, Forms of Business Organization. This is my third video for your mock test 3. आपको मॉक टेस्ट जो होगा 3 बिजनेस स्टडीज़ का, उसमें मेंशन होगा मॉक टेस्ट 3 बिजनेस स्टडीज़ या बिजनेस स्टडीज़ मॉक टेस्ट 3. तो ये वीडियो मॉक टेस्ट 3 के लिए बन रहा है. इसमें हम कंसिडर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू बिजनेस. इन दो टॉपिक को हम अपने वीडियो 3 में शेयर करेंगे. ओके, फर्स्ट अब हम यहाँ पर पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है. अ बिज़नेस एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन. तो हमको पहले पता होना चाहिए बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. तो इसलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में. अ बिज़नेस एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज़ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. जितने भी बिज़नेस एंटरप्राइज है वो एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कुछ ना कुछ बिज़नेस ज़रूर करता है. और बिज़नेस होता किस लिए है, बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है. उसके अलावा बिज़नेस एंटरप्राइज का एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी है, यानी कि इनका अपना खुद का नाम है. एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिज़नेस. यानी कि हर बिज़नेस जो होता है वो कुछ ना कुछ फॉर्म ज़रूर सिलेक्ट करता है कि मुझे कोई इंसान जो बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो ज़रूर ही सोचेगा कि मैं किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करूं. तो यहाँ पर है, देखो, बिज़नेस एंटरप्राइज में क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी. वो कैटेगरी क्या है, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर. तो जॉइंट सेक्टर के बारे में हमको बहरहाल तो नहीं पढ़ना है, CBSE ने इसको हटाया हुआ है. तो बहरहाल हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ. द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. यानी कि ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एटसेट्रा. यानी कि इनके एग्जांपल्स हैं. आप एग्जांपल का भी ध्यान रखिएगा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एग्जांपल कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है आपको बाइफिकेट करना आना चाहिए. इनका जो मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो मेनली प्रॉफिट अर्निंग का होता है. यानी कि सोशल सर्विसेज देते हैं, मगर इनका पहला जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है. अब देखते हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चाहे सेंट्रल के द्वारा चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, ऐसा कोई बिजनेस एंटरप्राइज जो कि इन दोनों के द्वारा कंट्रोल मैनेज किया जाता हो, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. इनके एग्जांपल क्या है, सेल है, देखिए यहाँ पर सेल दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ETC. अब जॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जॉइंट का हम बेसिक पढ़ लेते हैं, जो कि ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज किया जाता है बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट. यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर काम करें, इसे कहते हैं हम जॉइंट. जॉइंट मतलब क्या होता है, मिल के काम करना, जॉइंट सेक्टर. अब फॉर्म्स ऑफ जो मेन टॉपिक है वो आपका यही है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. तो यहाँ हम 2 ही पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग पार्टनरशिप का एक सेपरेट वीडियो होगा, इनका सेपरेट होगा, इनका, क्योंकि ये तीनों टॉपिक वाइड है काफ़ी. तो इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे. इन दोनों को कॉमन पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो इनको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. तो अब आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. तो यहाँ पर दिया हुआ है, सोल मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर मतलब कि ऐसा इंसान जो कि बिजनेस को रन करे, सोल. ठीक है, सोल मतलब होता है 1, प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर. ये देखिए वो नीचे दिया हुआ है, सोल मतलब 1, प्रोप्राइटर मतलब ओनर. ऐसा एक बिजनेस, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल बाय सिंगल वन सोल इंडिविजुअल इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देखिए क्या होता है. द मेन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आर मेंशन बिलो. सिंगल ओनरशिप यानी कि एक इंसान होगा, इंडिविजुअली एक सिंगल ओनर होगा जो कि बिज़नेस को डील करेगा.
यहाँ पर देखिए दिया है सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज अ प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब क्या कहने का, यानी कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। जब आपकी मन करेगा आप दुकान खोल के बैठ जाइए, जब मन करेगा आप उसको बंद कर दीजिए, तो इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर एक आदमी बना है जो कि साइकिल चला रहा है अपने अकेले, तो इसे कहते हैं वन मैन आर्मी, यानी कि जो साइकिल चला रहा है कैसे, अपने बलबूते पे। तो वही सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एक तरह का एग्जांपल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रोप्राइटर इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट, जो भी लॉसेस, जो भी डेट होंगे, जो भी उधार आप करेंगे, आप उसके लिए अकेले लायबल होगे। तो जितना ज़्यादा आप बड़ा उधार लेंगे उतना ही आप लायबल होगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर फर्म होल्ड रिस्क जो होता है वो बोर्न बाय दी सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि एक ही इंसान इसको डील करता है, इसलिए इंडिविजुअल पूरा रिस्क अकेले ही बियर करता है, तो पूरा प्रॉफिट भी वही बियर करेगा। आते हैं वन मैन कंट्रोल, एक ही इंसान जब ओनर होता है, मैनेज करता है, तो वही कंट्रोल भी करता है बिजनेस को, इसलिए वन मैन कंट्रोल। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि चंदू की चाय की दुकान या चंदू चाय वाला, तो ये क्या, चंदू एक आदमी है जिसकी दुकान है, तो ये क्या उसके जो बिज़नेस है वो उसी के बेस पे है, यानी कि उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, जैसे कि XYZ लिमिटेड, रिलायंस इसका नाम तो ही ना, रिलायंस क्या कंपनी है, तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम से जानी जाती है, मगर यहाँ पर पर्सन और बिज़नेस दोनों एक ही साथ चलते हैं। लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी, बिज़नेस कंटिन्यू नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती है या उसकी तबीयत ख़राब हो या उससे एक्सीडेंट हो गया, तो उसको बिज़नेस अपना बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि वो उस समय देख तो पाता नहीं है बिज़नेस, तो उसका बिज़नेस उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर आते हैं स्मॉल साइज़, इस तरह के बिज़नेस मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिज़नेस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे मोटे इंटरप्राइज़ के लिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरप्राइजेस के लिए नहीं होते हैं। अब इनके मेरिट क्या है, मेरिट ये हो सकते हैं कि क्विक डिसीजन, तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, किसी से हमको पूछना नहीं है, किसी से हमको मदद नहीं लेनी है, तो सारा सब फैसला हमको खुद करना है, तो ये क्विक डिसीजन मेकिंग है। फिर आते हैं कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल इसलिए होता है क्योंकि एक ही इंसान इसको डील कंट्रोल मैनेज करता है, तो एक ही इंसान के पास सारी सीक्रेसी मेंटेन रहती है, यानी कि अगर आपको बिज़नेस कैसे चलाना है, क्या करना है, वो आप अकेले हो तो खुद ही सोचते हो, खुद ही एग्जीक्यूट करते हो। फिर आते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, जो आपको पैसा मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे वो आपको ही मिलेगा, यानी कि आप उसके डायरेक्ट रिसिपेंट होंगे, यानी कि आप अकेले ही उसको रिसीव करोगे। जो भी एक्स्ट्रा अवार्ड है वो भी आपको खुद मिलेगा, जो भी मोटिवेशन है वो खुद मिलेगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि आप बिज़नेस खोल के बैठे हो, इसका मतलब क्या, आपको कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप से सेटिस्फैक्शन है। आप एक चीज़ दिमाग में रखते हो कि मुझे तभी बिज़नेस ऐसा खोलना है कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, तो तभी आप वो काम कर पाओगे, तभी उस काम को कंप्लीट कर पाओगे, तभी उस बिज़नेस को रन कर पाओगे। ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, कभी भी आप इसको बना सकते हो, कभी भी आप इसको ख़त्म कर सकते हो, यानी कि फिनिश कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस एंड डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, इनकी रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओन विल पावर, आप इसे ओपन करते हो, तो आपकी जितनी दायरा है आप उसी के अंदर उस बिज़नेस को खोल सकते हो। आप किसी और रिसोर्सेज से बोरो नहीं कर सकते, कहीं से आप हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि आपका खुद का बिज़नेस है, तो आपको खुद लिमिटेड रिसोर्सेज में ही रन करना है। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिज़नेस, जैसे ही प्रोप्राइटर को कुछ होगा पर्सनल लाइफ में, चाहे लॉस हो, चाहे डेथ हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो बिज़नेस क्या है, ख़त्म हो सकता है, तो उनकी बिज़नेस की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, लिमिटेड होती है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि अगर कोई भी डेट होगा तो आपके पर्सनल एसेट को डिसॉल्व करके भी ले सकते हैं। देखिए क्या है, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक हिज डेथ, यानी कि जितना भी आप पैसा लोगे वो आपके डेट के तौर पे आपके सामने रहेगा, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जिसके पास एक ही स्किल होती है वही सोल प्रोप्राइटरशिप खोलता है, यानी कि आपको लगता है कि इस तरह का बिज़नेस में रन कर सकता हो, तो उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, स्कोप नहीं होता आगे बढ़ने का, तो इसलिए ये हो गया लिमिटेड स्किल, यानी कि इनकी स्किल क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से भी जानते हैं।
द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू होगा वो और अनडिवाइडेड फैमिली होगी उसकी, यानी कि फैमिली के मेंबर्स जो होंगे वो सारे मिलकर बिज़नेस को चलाएंगे। हम इस तरह के बिज़नेस को हिंदू लॉ के अंदर खोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह का बिज़नेस मेनली हिंदू लॉ के अंदर खोला जाता है। अब इसकी 2 कंडीशन है, देखिए क्या, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स एटलीस्ट घर में होने चाहिए, यानी कि 2 मेंबर होने चाहिए, 1 मेंबर नहीं हो सकता, 2 मेंबर या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी वहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी होएगी तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हो। दैन ancestral property is inherited by the male member of Hindu undivided family. The member who shared the ancestral property and who entitled to get share in the profit of joint हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज कॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, मेल मेंबर होगा उसी अनडिवाइडेड फैमिली का, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी जिस पे वो प्रॉफिट अर्न करके बिजनेस चलाएगा, ठीक, इसे कहते हैं, इस यही होगा आपका जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड। फिर आते हैं फीचर्स क्या क्या इसको फॉर्म करना आसान है, यानी कि आपकी ही फैमिली है, 2 मेल मेंबर पे आप स्टार्ट कर सकते हो, बस कंडीशन आपको इन दोनों को फॉलो करना है, 2 मेंबर कम से कम होने चाहिए और आपकी खुद की घर की पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म कर सकते हो। सेकंड, लायबिलिटी क्या है इनकी, लायबिलिटी होगी इनकी जो कर्ता होगा, यानी कर्ता हु इज़ द कर्ता वो होगा जो कि हेड ऑफ द फैमिली होगा, यानी कि जो मेल मेंबर सबसे बड़ा होगा, सबसे बुजुर्ग होगा, वही उस समय कर्ता होगा। और जैसे अगर कर्ता की डेथ होती है तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर उसका कर्ता बन जाता है, यानी कि मेन लीड बन जाता है। तो लिमिटेड जो कर्ता की होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मगर जो लायबिलिटी अदर मेंबर्स की होती है वो कितनी होती है, वो होती है लिमिटेड, यानी कि मेंबर्स जो होंगे फैमिली के वो लिमिटेड लॉस को बेयर करेंगे या डेथ को पे करेंगे, और जो कर्ता होगा जितना बचा है वो सारा पे करेगा। कंट्रोल कौन करता है, इस पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करता है कर्ता कौन होता है, मैंने अभी बताया कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वही होगा। ओनली द कर्ता हैज़ लीगल राइट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, यानी कि कर्ता ही एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास राइट होगा किसी और को के साथ एंटर कर सकता है बिजनेस में। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट माइनर मेंबर, जिस दिन से कोई बेबी बॉर्न होता है, मेल बेबी, तो वो उस घर पे करता, वो उस घर का मेंबर बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। अब वो बेबी जो होता है वो बेबी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है इसलिए हम मेल फीमेल दोनों मानते हैं। देखिए यहाँ पर ये इन जॉइंट फैमिली बिजनेस चाइल्ड में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द मेंबर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस, यानी कि इनका जो बच्चा पैदा होगा माइनर होगा वो तब से बिज़नेस का मेंबर कहलाएगा। जैसे फीमेल है तो फीमेल मैरिज के बाद किसी और घर चली जाती है, इसलिए फीमेल्स को नहीं लेते हैं ये, पर बहरहाल जब तक छोटा है, अनमैरिड है, तब तक तो रहेगा ही रहेगा उसका मेंबर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट। गो थ्रू द वीडियो थॉरली वंस ट्वाइस थ्राइस, जब तक कि आपको ये अच्छी तरह समझ में ना आ जाए टॉपिक। ओके, रेस्ट माय वीडियो।